चलें स्टार्ट करें। ये लीवर का मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हमें जो इसमें ये जो बड़ा सारा लोब नज़र आ रहा है, डेट इज़ द राइट लोब ऑफ लीवर। ये जो छोटा वाला है, डेट इज़ द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर है, ये पोर्टा हिपेटिस है, ठीक है। दे आर ऑन द इंफीरियर सरफेस एंड दिस इज़ द इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद ये वेज शेप स्ट्रक्चर है, इसकी 5 सर्फेसिस होती हैं। ये जो सामने की तरफ आपको नज़र आ रही है, डेट इज़ द एंटीरियर सरफेस ऑफ लीवर। देन ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर है। ये वाली हमारे पास राइट साइड पे जो राइट लोब पे है, ये वाली राइट सरफेस ऑफ द लीवर है। देन हमारे पास इन्फीरियरली जहाँ पे गॉल ब्लैडर होगा, ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर है। और जिस जगह पे इन्फीरियर वेना केवा है, डेट इज़ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ये वाली सारी। देन इसका एक ही शार्प बॉर्डर होता है, ये वाला डेट इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर जो है, इस पे 2 नॉचेज होती हैं। ये वाली जो जगह है, डेट इज़ द इंटरलोबार नोच फॉर द लिगामेंटम टीरीज। और हमारे पास ये वाली सिस्टिक नोच है फॉर द फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। देन एंटीरियरली आपको ये जो लिगामेंट नज़र आ रहा है, जो कि इसको अटैच कराता है विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, डेट इज़ द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और फैल्सीफॉर्म के जो लोअर फ्री मार्जिन होता है, वहाँ पे इसके साथ होता है लिगामेंटम टीरीज। जो लिगामेंटम टीरीज है वो फिर आके इन्फीरियर सरफेस पे ग्रूव फॉर द लिगामेंटम टीरीज पे आके अटैच होता है, ठीक है। और पोस्टीरियरली अगर आप देखें तो दैट इज़ द ग्रूव फॉर द लिगामेंटम विनोजम। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो लिगामेंटम टीरीज हो गया, लिगामेंटम विनोजम और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये टोटली जो है ये लीवर को डिवाइड कर देता है इनटू द 2 पार्ट्स, ठीक है। ये टोटली डिवाइड कर दिया। ये वाला हमारे पास आ गया राइट लोब ऑफ लीवर और ये वाला हमारे पास आ गया लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। देन हमारे पास आ जाता है कि ये जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंट और भी इसमें लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि पेरिटोनियम ने जब इसको कवर किया होता है तो ऊपर ये इसको जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये डायफ्राम के साथ जो है ये अटैच होती है थ्रू द क्रोनरी लिगामेंट्स। अब ये हमारे पास आ गए राइट एंड लेफ्ट क्रोनरी लिगामेंट्स, ठीक है। और लेटरल एजेस पे ये दोनों बना देते हैं ट्राइंगुलर लिगामेंट्स। ये वाला हमारे पास आ गया लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट। और इसमें हमारे पास ये जो है ये सुपीरियर लेयर ऑफ क्रोनरी लिगामेंट है और ये वाली हमारे पास आ गई इन्फीरियर लेयर ऑफ क्रोनरी लिगामेंट। और ये राइट साइड पे इसने बना दिया राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों क्रोनरी लिगामेंट्स के दरमियान में ये जो एरिया आ जाएगा, डेट इज़ द बेयर एरिया ऑफ लीवर, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ हमारे कोई पेरिटोनियम अटैच नहीं होती। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। देन हमारे पास आ जाते हैं लोब्स। राइट और लेफ्ट लोब तो हमने देख लिए हैं, 2 और लोब्स भी हैं, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो लोब है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर। अब क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, राइट साइड पे इट इज़ बाउंडेड बाय गॉल ब्लैडर, लेफ्ट साइड पे बाउंडेड बाय लिगामेंटम टीरीज का जो ग्रूव है, एंटीरियरली बाउंडेड बाय इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर और पोस्टीरियरली इसके क्या आ जाता है, पोर्टा हिपेटिस आ जाता है। देन हमारे पास एक और लोब होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज द कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर, सी फॉर कॉर्डेट, ठीक है। आपने इसको याद रखना है कि वेना केवा के साथ है, केवा जो है वो सी से है तो इसके साथ वाला जो लोब होगा डेट इज़ द कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। अब इसकी जो बाउंड्रीज है अगेन राइट साइड, ये वाला राइट लोब ऑफ लीवर है तो राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा आ जाएगी। इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रूव फॉर द लिगामेंटम विनोजम। और इन्फीरियरली इसके पोर्टा हिपेटिस आ गई और सुपीरियरली हमारे पास यहाँ पे बेयर एरिया आ गया। देन हमारे पास आ जाती हैं इसके डिफरेंट जो रिलेशंस हैं, ठीक है। हमारे पास अगर हम एंटीरियर सरफेस देखें तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर जो है ये रिलेटेड होती है विद द रिफाइड जो है रिफाइड प्रोसेस के साथ, ठीक है। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इसके एंटीरियरली आ जाएगी और ये इसको सेपरेट करेगी और इसके अलावा ये डायफ्राम के साथ भी रिलेटेड होगी और इसको ये सेपरेट करेगी फ्रॉम द लंग और प्लूरा। देन अगर हम सुपीरियर सरफेस देखें तो सुपीरियर सरफेस अगेन जो है ये जो इसके राइट एंड लेफ्ट लोब है ये डोम ऑफ द डायफ्राम के अंदर फिट हो जाएंगे और सेंटर में हमारे पास कार्डियक इंप्रेशन होगा। और इसके अलावा अगेन जो है ये डायफ्राम जो है इसको सेपरेट करेगा फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लंग और प्लूरा। इस अगेन और अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे ये जो राइट सरफेस है ये जो है ये किसके साथ रिलेटेड हो जाएगी, ये हमारे पास डायफ्राम के साथ और ये लाई करेगी अपोजिट द 7th to 11th रीड। देन अगर हम इन्फीरियर सरफेस पे देखें तो और सबसे पहले हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे अगर हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले बेयर एरिया ऑफ लीवर आ जाता है, देन हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा का ग्रूव आ जाता है, उसके बाद हमारे पास कॉर्डेट लोब आ जाता है, देन ग्रूव फॉर द लिगामेंटम विनोजम आ जाता है और इस जगह पे हमारे पास आता है ईसोफेजियल इंप्रेशन फॉर द ईसोफेगस। अगर हम इन्फीरियर सरफेस पे देखें तो इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन होगा फॉर द स्टमक होगा। देन हमारे पास ग्रूव फॉर द लिगामेंटम टीरीज आ जाएगा, ये वाला जो हमारे पास आ जाता है
जो है क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर, इस ये जो रिलेटेड होता है विद द पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। देन हमारे पास आ जाता है गॉल ब्लैडर का ग्रूव, ठीक है, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर की बॉडी लाई कर रही है। देन अगर हम राइट साइड पे जा गए तो इस जगह पे हमारे पास कॉलिक इंप्रेशन होता है फॉर द राइट कॉलिक फ्लेक्चर, और इससे ऊपर ये वाला जो इंप्रेशन है फॉर द राइट किडनी है, और ये वाला जो इंप्रेशन है फॉर द राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है। देन अगर हम इस जगह पे देखें तो ये पोर्टा हिपैटिस वाली जगह है, इसको आसपास आप लोग देखें तो वाइट कलर के मार्जिन नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम। अच्छा, अब पोर्टा हिपैटिस में स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड अगर हम देखें तो हमें पोर्टल वेन मिलेगी, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक जो है हिपैटिक आर्टरी होगी, और इसके अलावा हिपैटिक डक्ट्स होंगी। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हमें गॉल ब्लैडर नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ये हमारे पास बॉडी है, ये इसकी नेक है, और ये हमारे पास आ जाएगी सिस्टिक डक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ये राइट हिपैटिक डक्ट है, ये उसके बाद दोनों मिलके इस जगह पे कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देती हैं। अब ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है ये सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके इस जगह पे क्या बना देगी, बाइल डक्ट बना देगी। अच्छा, अब इसमें एक होता है केलोट ट्रायंगल, तो केलोट ट्रायंगल जो है इट लाई बिटवीन द कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गई, और ये हमारे पास आ गई सिस्टिक डक्ट, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में इस जगह पे क्या होगा, केलोट ट्रायंगल होगा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सिस्टिक आर्टरी जो है डेट कॉमनली अराइजेज फ्रॉम द राइट हिपैटिक आर्टरी इन दिस ट्रायंगल। दैट इज़ ऑल अबाउट द लीवर।